बीजेपी विधायकों के संपर्क में होने के पीसीसी चीफ कमलनाथ के दावों पर सियासी घमासान जारी है। अब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पलटवार करते हुए कमलनाथ को ही बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दे दिया। महेंद्र सिंह सिसोदिया के मुताबिक कई कांग्रेसी उनके संपर्क में हैं, उन्हें कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा है और वो बीजेपी में आने को आतुर हैं। इसीलिए कमलनाथ पार्टी को बचाने के लिए झूठे दावे ठोक रहे हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने राहुल गांधी पर किसानों और युवाओं को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि इसके पहले मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को बीजेपी में आने का न्योता दिया था। तो सवाल ये उठता है कि बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं को बीजेपी में आने का न्योता देकर किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है या इसके पीछे कोई और वजह है? निश्चित रूप से हम तो पुराने रहे तो हमारे कांटेक्ट में बहुत हैं और दिखाएंगे आने वाले समय में कि हम क्या करते हैं। वो आने के लिए तैयार हैं क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस के सारे लोग आने तैयार हैं। मैं तो कमलनाथ जी को भी ये कहूंगा कि वो भी आ जाएं। भविष्य नहीं है क्या वहाँ उनका? भविष्य समाप्त हो चुका है। इसका पूरी कांग्रेस पार्टी का भविष्य समाप्त हो चुका है। महेंद्र सिंह सिसोदिया कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी का भविष्य समाप्त हो चुका है। ऐसे कांग्रेस के बहुत से लोग हैं जो वहां अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, बीजेपी में आना चाहते हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, सबसे पहला सवाल तो आपसे ये, देखिए कमलनाथ तो बीजेपी में नहीं जाने वाले, ये तो एक सटायर तंज मात्र था, लेकिन अब ये हमारे संपर्क में, वो हमारे संपर्क में है, केवल प्रेशर पॉलिटिक्स है या कुछ चल रहा है, सुगबुगाहट है? देखिए, सियासी पार्टियों में टूट तो हुई है, आसिफ, आवाजाही तो हुई है, तो इसीलिए अब जो संपर्क वाले बयान शुरू हुए तो संपर्क वाले बयान होते होते सियासत, और अब सियासत बरकरार है। अब नेता प्रतिपक्ष हो, भूपेंद्र सिंह हो, कमलनाथ तक बात पहुंची, लाखन सिंह तक होकर पहुंची। दावे किए गए कि बीजेपी के बहुत सारे विधायक संपर्क में हैं और अब बीजेपी की तरफ से ऐसा काउंटर अटैक किया जा रहा है कि बहुत सारे कांग्रेसी संपर्क में है, क्योंकि कांग्रेस में ही टूटन हुई है और महेंद्र सिंह सिसोदिया वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर गए हैं और जब छोड़े थे तो सत्ता से बेदखल हो गई कांग्रेस पार्टी। अब वो यदि दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पुराने कांग्रेसी हैं, मेरे संपर्क में बहुत सारे, आने वाले दिनों में पता भी चलेगा कांग्रेस पार्टी को। देखिए, मतलब साफ है, संपर्क वाली सियासत इस वक्त मध्य प्रदेश में 7वें आसमान पर है। टूटन आगे आने वाले समय में किस में होगी, पहले जिस पार्टी में हुई थी उसी में होगी या फिर बीजेपी को झटके भुगतने पड़ेंगे, आने वाला समय बताएगा। लेकिन सियासत भरपूर हो रही है। शिवराज सरकार के मंत्री ने तो यहां तक, देखिए, कमलनाथ को ऑफर दे दिया। हालांकि ये आपने सही कहा कि कमलनाथ पर महज तंज मात्र है। ये तंज है तो क्या बाकी संपर्क वाले नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आएंगे? क्या वो आएंगे जिन्होंने क्रॉस वोट राष्ट्रपति इलेक्शन में किया, या फिर नए चेहरे हैं? देखिए, कुछ चेहरे तो हैं संपर्क में बीजेपी के, ये बात अंतर खाने से कई बार जाहिर हुई है। अब क्या बहुत समय आ चुका है, क्योंकि 23 से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ऐसा झटका देना चाहती है कि वो इन झटकों से सियासी गलियारों में उबर ना पाए, और यही वो सही समय होगा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में एंट्री के समय। ये तमाम जो कयास हैं, उन कयासों पे से पर्दा उठेगा कुछ दिन बाद जब राहुल गांधी की पदयात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। अभी तो सिर्फ संपर्क वाले बयान चल रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि टूटन कहाँ होगी, यहाँ या वहां जहां पहले हुई वहां, या फिर नई जगह? एक सवाल प्रमोद, जब इस तरह के बयान आते हैं उठता है, और वो सवाल ये है, कांग्रेस भी कई बार सवाल पूछ चुकी है कि कांग्रेस के नेता हमारे संपर्क में है, कांग्रेस के लोग भविष्य नहीं देख रहे हैं, वो आना चाहते हैं। तो कांग्रेस सवाल ये पूछती है कि अभी भी आपकी पार्टी में मजबूत नेता नहीं है क्या आपको अभी भी मजबूत नेताओं के लिए कांग्रेस तोड़नी पड़ रही है या कांग्रेस के लोगों को साथ जोड़ना पड़ रहा है? हालिया बयान मंत्री भूपेंद्र सिंह का है जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को ही पार्टी में बुला लिया है। देखिए, भूपेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले भी दावा किया था कि कई विधायक संपर्क में हैं, और जब कल या मुश्किल से 2 दिन पहले जब मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बहुत साफ बात कही थी, हमारे पास पर्याप्त नेता हैं, पर्याप्त विधायक हैं, हम नहीं चाहते, पर कुछ योग्य यदि चेहरे होते हैं तो उन्हें बीजेपी एंट्री करा देती है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को ऑफर भूपेंद्र सिंह ने दिया, कमलनाथ को बीजेपी में आने का ऑफर महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिया। ये महज तंज मात्र है, लेकिन जहां पार्टी
यदि कमजोर पक्ष होता है और कांग्रेस पार्टी के नेता आने से यदि बीजेपी मजबूत होती है तो अब देखिए बीजेपी उसका वेलकम करने लगती है। लिहाजा देखिए जमीनी यदि हालात देखे जाए तो कांग्रेस पार्टी उतनी कमजोर भी नहीं है जितनी बीजेपी बयानों के जरिए कहती है, लेकिन बीजेपी अपने आप को एकदम तरीके से 23 के समर में मजबूत करना चाहती है और इसीलिए कई नेता संपर्क में है। ये कई बार नेता कह चुके हैं, तो क्या वो बीजेपी में आएंगे ये कुछ दिन बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल तो देखिए सियासी संपर्क की जो सियासत है वो सातवें आसमान पर चली गई है। मौसम भले ही ठंडा है लेकिन संपर्क वाले बयानों से देखिए सियासी गर्मी इस वक्त मध्य प्रदेश में गर्माहट बनाए हुए है और एक दूसरे की पार्टियों के नेता दावे ठोक रहे हैं। इस तरह के बयान दे रहे हैं प्रमोद, वाकई ठंड है, अपना ख्याल रखिएगा। बाकी सियासी गर्मी जरूर एहसास दिलाएगी गर्माहट का। और रही बात यह कि सियासी मुहूर्त कब निकलता है, अगर वाकई आना जाना होता है या दल बदल होता है तो 2023 से पहले अब से बमुश्किल एक हफ्ते बाद राहुल गांधी यात्रा लेकर आ रहे हैं। यह भी एक सियासी मुहूर्त हो सकता है।